जय हिंद साथियों, मैं अतीक खान, आप देख रहे हैं शियाब टीवी। आज हम बात करेंगे 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त के दिन। भारत की आज़ादी जो है वो एक सेक्युलर स्टेट के बेसिस पर बनी थी, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने मिलकर अपना खून दिया और अंग्रेज़ों को भारत से भगाया और एक सेक्युलर स्टेट की निर्माण की। उस सेक्युलर स्टेट की निर्माण करने के पीछे जो महात्मा गांधी का पूरा माला पिरोया हुआ था, महात्मा गांधी की जो मेहनत थी, महात्मा गांधी को सारे देश ने फादर ऑफ नेशन माना और आज महात्मा गांधी के फिलॉसफी पर ही देश जो है वो रन कर रहा है। कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के जो सेक्युलरिज्म की फ़िलॉसफी थी, उसी फ़िलॉसफी को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जगह दी और उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि सेक्युलर स्टेट होना चाहिए। 30 जनवरी 1948 के दिन महात्मा गांधी का असैसिनेशन करता है और देश का पहला टेररिस्ट नथुराम गोडसे उनकी हत्या करता है। आज देश फिर से परेशान है। उसी नथुराम गोडसे की जो औलाद है स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का सरगना आज बना हुआ है और वो टेररिस्ट जो है कहीं ना कहीं मुसलमानों को वर्गलाने की कोशिश कर रहा है। वो मुसलमानों के सबसे जो एसेंशियल, सबसे जो पाक और मुकद्दस शख्सियत हैं प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी शान में गुस्ताखियाँ करके मुसलमानों को वर्गला के हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति और हिंदू मुस्लिम का जो दंगा करवाने की कोशिश की जा रही है, वो उस पता नहीं ये किन पॉलिटिकल पार्टीज़ को या अपने आकाओं को फ़ायदा देने के लिए ये इस तरह की हरकत कर रहा है। देखिए, इसके पीछे का राज ये है, जो स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती अपने आप को डासना मंदिर का जो महंत कहता है, इसका नाम दीपक त्यागी है। वो एक पेशे से इंजीनियर था और बाहर उसने जॉब किया, देश के बाहर रहकर वो इंडिया में आया और पॉलिटिकल उसके जो एस्पेक्ट्स थे, पॉलिटिकल लीडर बनना चाहता था। कहीं ना कहीं वो देख रहा था कि अगर देश सेक्युलर होगा तो इस जैसे गंदी मानसिकता के लोगों को कहीं जगह नहीं मिलेगी। तो उसने अपनी मानसिकता से गंदगी उगलना शुरू किया, मुसलमानों को टारगेट करना शुरू कर दिया और मुसलमानों के इस्लामोफोबिया के जो मरीज़ है वो उस तरह से पेश करना शुरू कर दिया। प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम से रिलेटेड कहीं अंडशंड और गलत बयानी करते नज़र आए, जिसका कोई भी वास्तव में कहीं भी प्रमाण नहीं मिलता। देखिए, ये स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती जो है हमारे पास ये वीडियो है। पर नरसिंहानंद जी, एक बात चीज बताता हूँ, पाखंड ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। उगरे अंत ना होत ने बाहू और काल नेम जिम रावण राहू। आप रोने लग गए एकदम से, योगी की तरह रोने लगे, जिस प्रकार से योगी रो रहा था संसद भवन बिलक बिलक करके रो रहा था। आपको अच्छी प्रकार से याद होगा, कवि नगर के अंतर्गत में 2005 में थाने से मैं आपको छुड़ा के लाया था। आप रेप के केस के अंतर्गत में अंदर गए थे। मेरी कथा चल रही थी उस समय वहाँ पर। आपको कोई भी नहीं मिला था आपको बचाने वाला। आप गिड़गिड़ाते थे बहुत ज़्यादा। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, आपने व्यापार किया है तो इसे व्यापार में मत लाइए, हिंदू मुसलमान की राजनीति के अंतर्गत में मत आइए। तो मैं संत युवराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनजागृति पार्टी, आप सबसे प्रार्थना करता हूं, आप जुड़िए। और नरसिंहानंद जी, ध्यान रखना, मुझे माफ़ी नहीं मांगनी है। जहां देवी देवताओं के यदि किसी प्रकार से भी मैंने आलोचना की हो तो उसके लिए जनता से मैं क्षमा चाहूँगा और देवी देवताओं से क्षमा चाहूँगा। पर मैंने कोई आलोचना नहीं की, मैंने कटु सत्य कहा है, उसके प्रमाण पूरे मेरे पास में हैं। देखिए, कहीं ये शख्स कह रहा है कि 2005 में रेप के केस से उसको बाहर निकलवा कर लाया। फिर उसके बाद ये वीडियो देखिए। मैं बड़े मजबूती से इस चैनल के माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, ये जो स्वामी जी हैं, स्वामी जी का एक उद्देश्य है कि जिस मठ पे ये कब्जा जबरदस्ती करके बैठे हैं, उस मठ के जो भूमि है करीब 200-250 जो बीघा खेती की जमीन है, ये उस पे कब्जा करना चाहते हैं और उस पे कब्जा करने का षड्यंत्र रचते हुए एक वहां बहका वातावरण बनाने के लिए इस तरह का ये बार बार बयान देते हैं। इनकी बहुत सोची समझी साजिश के तहत ये है। मेरा आपसे इस चैनल के माध्यम से निवेदन है और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं एक बात कहना जरूर चाहता हूँ कि ये जो वस्त्र है, गेरुआ जो वस्त्र हम पहनते हैं, जो महाराज साधु पहनते हैं, इसकी गरिमा होती है, इसका सम्मान होता है। तो ऐसे लोग जो इस वस्त्र की आड़ में देश और संविधान का नुकसान कर रहे हैं, भाईचारे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कह रहा है कि जो दासना की मंदिर है, उस मंदिर से सटा हुआ 200-250 बीघा खेत है, उस ज़मीन के ऊपर इसकी काली नज़र है, इस ज़मीन को हथियाना चाह रहा है, इसलिए हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र रच रहा है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश कर रहा है। और बेचारे भोले भाले जो गैर मुस्लिम हिंदू भाई हैं, उन हिंदू भाइयों का इस्तेमाल करके अपनी पॉलिटिकल और अपने फाइनेंशियल कंडीशंस को ये स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा देखिए, इस
तरह की मानसिकता जिसने गांधी और गांधी जी की जो फादर ऑफ नेशन है इनके बारे में इतनी गंदी मानसिकता रखता है और नथुराम गोडसे को असली देशभक्त कहता है और कहता है कि मैं उसका पुजारी हूँ। मैं गांधी को गद्दार मानता हूँ। राष्ट्रपिता है नहीं वो, 1 करोड़ हिंदुओं का कातिल, जिसके कारण 1 करोड़ हिंदू मारे गए। और जिस व्यक्ति ने गांधी का वध किया था, मैं उसे देवता स्वरूप मानता हूं। आजाद भारत का पहला अमर बलिदानी पंडित नाथूराम गोडसे प्रातः स्मरणीय है मेरे लिए। मैं उन्हें रोज प्रणाम करता हूं। जो नथुराम गोडसे टेररिस्ट है, जिसको पूरी दुनिया ने टेररिस्ट माना और जो आज़ाद भारत का सबसे पहला टेररिस्ट है उसी ऑर्गेनाइजेशन का, और इसने ये बता दिया कि ये कितना बड़ा टेररिस्ट है और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है और किस तरह से उन मुसलमानों को जिन्होंने बाबरी मस्जिद की वर्डिक्ट पर कोई रिएक्ट नहीं किया और शांति से इस वर्डिक्ट को सुप्रीम कोर्ट का सम्मान और देश हित में सेक्युलर स्टेट और देश की रक्षा के लिए एकदम शांति से इस वर्डिक्ट को मान लिया और कोई रिएक्शन नहीं दिया, उसी मुसलमानों को उसी मुस्लिम कौम और कम्युनिटी उकसाने और वर्गलाने की कोशिश कर रहा है ताकि ये रिएक्ट करे और यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम का दंगा हो ताकि इसके पॉलिटिकल और फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिले। मैं मुस्लिम नौजवानों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको कोई इसके अंदर किसी भी तरह की रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सस्ती राजनीति और सस्ता TRP लेने की कोशिश है। ये सस्ता नशा करके इस तरह के लोग जो है सस्ते नशा सस्ता गांजा फूंक कर बात करते हैं। देखिए, अब यहाँ पर हमारे नेशन की जो बात है, देश की जो बात है वो सेक्युलर स्टेट है और सेक्युलर स्टेट में जो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट हमारे नेशंस के अंदर लिया गया है, उसमें हमारे देश की गवर्नमेंट सरकारों का ये दायित्व बनता है, ये ड्यूटी बनती है कि ऐसे एंटी नेशनलिस्ट लोगों को अरेस्ट किया जाए और इनके ऊपर रसोका लगाया जाए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया जाए। और जो रिलीजियस सिक्योरिटी एक्ट है उसमें जो भी इंटरफेरेंस होता है, जैसे आर्टिकल नंबर 124A जो IPC का है, एंटी नेशनल एक्ट, ये उसके ऊपर लगाना चाहिए क्योंकि ये एंटी नेशनलिस्ट काम कर रहा है। देश के फादर को जो है नेशनल फादर हैं उनको कहीं ना कहीं ये डिग्रेड करने की कोशिश कर रहा है और देश के जो गद्दार हैं, जो टेररिस्ट हैं, जो फर्स्ट टेररिस्ट है उसके सपोर्ट में ये बात कर रहा है और हमारे गैर मुस्लिम हिंदू भाइयों को कहीं ना कहीं वर्गला कर वो टेररिस्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद सेक्शन 295A और सेक्शन 153A ऑफ IPC जो है, इंसल्टिंग रिलीजन और रिलीजियस बिलीफ और प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन द रिलीजियस ग्रुप, ये जो काम कर रहा है डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप के बीच में जो एनिमिटी फैलाने की कोशिश कर रहा है, ये सेक्शन लगाकर इसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाना चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए ताकि ऐसे एंटी नेशनलिस्ट लोग जो है वापस से जन्म ना ले और देश के अंदर भाईचारगी को और एकता अखंडता को हिंदू मुसलमान के तोड़ने की कोशिश ना करें। अब देखिए, ये सरकार इस स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती को सज़ा देने और अरेस्ट करने की बजाय उसको कहीं ना कहीं सिक्योरिटी दे रही है, जेड क्लास एक्स क्लास सिक्योरिटीज़ दी जा रही हैं, जबकि पार्ट 4A आर्टिकल 51A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो कहता है कि एवरी इंडियन शुड अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन और उसके नेशनलिस्ट का और नेशन की लोगों का सबका सम्मान करना है। कहीं ना कहीं ये सरस्वती जो है वो ये सारी चीज़ें करके एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहा है और एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल काम करने वाले को इनाम में हमारी सरकार जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है और उसको जो है हेल्प कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी सरकार के ऊपर क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है। और ये देखिए, कपिल शर्मा जो दिल्ली दंगों का दिल्ली दंगों के पहले जिसने दिल्ली दंगों को भड़काया था, तो पता चलता है कि ये पूरा का पूरा ग्रुप, ये पूरी की पूरी जो ये एसोसिएशन बनाई गई है, ये गैर मुस्लिम हिंदू भाइयों को जो है वो वर्गला कर, मुसलमान भाइयों को वर्गला कर कहीं ना कहीं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट डालकर अंग्रेज़ों की तरह फोड़ो और राजनीति करो, इस तरह की कहीं ना कहीं बात चल रही है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मुस्लिम नौजवानों से कि आपको कोई भी रिएक्शन इसके ऊपर नहीं देना है। देश के कानून पर अब भी हमें भरोसा है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा देश के तमाम पॉलिटिकल लीडर से, चाहे वो असेंबली हो, देश के हर एक स्टेट की असेंबलीज़ और देश का पार्लियामेंट हो, इसके ऊपर एक कड़ा से कड़ा कानून आए, जिस कानून के अंदर नामूस रिसालत का कानून हो, जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में या अहले बैत अतार की शान में गुस्ताखी करने वालों को सख्त से सख्त सज़ा मिले और जो भी भेड़िया
इस तरह का काम करता है उसको सख्त से सख्त सज़ा दे। और जो भी पॉलिटिकल लीडर, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, किसी भी रिलीजन के ऐसे आइडल के बारे में अगर वो गलत टिप्पणी करता है तो उसको सज़ा देनी चाहिए, सज़ा देने का प्राविधान होना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऐसे कानून का, ताकि देश का सेक्युलरिज्म बच सके और देश हमारा फिर से वैसे ही हिंदू मुस्लिम एकता के साथ चल सके जिस तरह से हमने 70 साल 75 साल गुजारा है। और हम ऐसी 700 800 1000 साल तक हमारा जो सेक्युलरिज्म है और हमारा जो कल्चर है वो इस तरह से प्रमोट होता जाए।